Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए 10 मिनट में देखते हैं एशिया के बारे में और कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए। और आइए उस पर एक्सप्लोर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, नीचे जरूर जवाब दीजिएगा। आपके सामने एशिया का मैप, और एशिया के मैप में कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख लीजिए। ये पूरा ऊपर का भाग रशिया का आता है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे कजाकिस्तान है, मंगोलिया है। ये पूरा बड़ा पार्ट आपका चाइना का है। और जब आप इस पूरे अपने सुंदर कंट्री को देखते हैं, भारत के वेस्ट में आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया कहा जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और आप जब मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं तो मिडल ईस्ट का एरिया कौन सा है? ये वाला पोर्शन कहा जाता है मिडल ईस्ट, जिसमें आप ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इन सब में आते हैं। वो मिडल ईस्ट का पार्ट है। और ये पूरा आपका अरेबियन पेनिनसुला है, जिसपे सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है। ये सब आपको इस तरफ दिखेगा। कुछ आइलैंड्स भी आपको दिखेंगे। आप देखेंगे हमारे एशिया का ये जापान का पार्ट है। नीचे आप आइए, इंडोनेशिया दिखेगा, उसके ऊपर मलेशिया दिखेगा। और ये सब चल रहा है आपका न्यू गिनी तक। इसके बाद आपका नया ओशियानिया कॉन्टिनेंट चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग यहाँ से पास कर रहा है। और आपका इक्वेटर का पोजीशन इंडोनेशिया से पास करता हुआ आर्कटिक सर्कल पास करता है आपके रशियन फेडरेशन के साइबेरियन वाले रीजन से। लगभग यूराल माउंटेन्स को माना जाता है एक बाउंड्री है जो कि यूरोप को अलग करती है एशिया से। और बाकी इसी के फॉलोअप में आप देखेंगे तो हम सीधे आते हैं कैस्पियन सी तक, और पूरे इस पार्ट को जो अलग करता है अपने को यूरोप से, एशिया को। जल्दी से कुछ चीजें और देख लेते हैं इसके बारे में। ये आपका फिर से एशिया का मैप, और देखने की कोशिश करिएगा कुछ माउंटेन्स को जैसे वो यहाँ पे बन रहे हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है और दिखाते हैं आपको कैसे क्या माउंटेन्स हमारे यहाँ बनते हैं। लेट्स सी दिस। आप इस पोर्शन को अगर देखेंगे तो कुछ माउंटेन्स आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। आप इस जगह पे अगर खड़े हैं तो आप खड़े हैं पामीर नॉट पे। दिस इज योर पामीर नॉट। पामीर नॉट से आपका एक माउंटेन निकलता है नीचे की तरफ, जो कि हिमालयाज है। ठीक ऊपर काराकोरम है। आप इधर जाएंगे, तियन शान है और कुनलुन शान है। ये हिमालय का मेरा नीचे तक जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं लगभग सुलेमान और किरथार के बीच में। सुलेमान और किरथार के बीच में ऐसा पामीर नॉट ही नहीं है। पामीर नॉट के अलावा अगर आप यहाँ पे भी आएंगे तो आपको एक नॉट मिलेगा जिसको आर्मेनियन नॉट से भी जाना जाता है। आर्मेनियन नॉर्थ से एक माउंटेन निकलता है ईरान के नॉर्थ में, इसका नाम है एल्बूर्ज या एल्ब्रूज। और साउथ में निकलता है जैग्रोस। जैग्रोस ईरान के प्लेन के साउथ एरिया में आपको दिखेगा जैग्रोस। वैसे ही एक इस तरफ टर्की में या तुर्की में निकलता है। ऊपर निकलता है पॉन्टिक, दिस इज पॉन्टिक। और नीचे निकलता है टॉरस। ये सब मेरे हिल रेंजेस है, हिल कॉम्प्लेक्स है, जो यहाँ निकलते हुए दिखते हैं। और यही आगे बढ़ बढ़ के अलग अलग नाम भी लेंगे। तो आपको दिख सकता है अल्ताई माउंटेन्स भी है। ये मेरा प्लेन का एरिया है साइबेरिया का। और यहाँ पे भी कुछ एक छोटे मोटे माउंटेन हो सकते हैं, पर मेन मेरा पामीर नॉट और आर्मेनियन नॉट ये रहा आमने सामने। आइए, अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको दिखाते हैं कुछ नदियां जो जबरदस्त है मेरे एशिया में। एशिया में पूरा भाग जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा जो इंडिया का भाग है। और इस पूरे इंडिया के भाग में आप एक दो चीज देख सकते हैं। ये इंदस का नदी इधर निकल रही है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी देखेंगे, इंडियन मैपिंग में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। फिलहाल एशिया के कुछ और कंट्रीज आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये आपका एक इरावदी नदी है जो कि गिर रही है जाके इस एरिया में। अब ये गल्फ ऑफ थाईलैंड नहीं है। दिस इज नॉट गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये वाला पोर्शन है जहां पे आपका जाके इरावदी गिरती है। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे, आपको दिख जाएगी गिरती हुई सालवीन। हालांकि ये बिल्कुल आपका म्यांमार का नीचे का भाग है, म्यांमार का सदर्न भाग है। पर मेरा गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पड़ता है। दिस इज नॉट गल्फ ऑफ थाईलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ मर्तबान। दिस इज गल्फ ऑफ मर्तबान। दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। और यहां पे एक नदी गिरती, इसका नाम है चाओ फ्राया, जिसका नाम है चाओ फ्राया। एक बार पुनः इस मैप पे आइएगा और कुछ चीजों को देखने की कोशिश करिएगा। मेरा ये है गल्फ ऑफ मर्तबान, दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। अगर आप इस यहां पे हैं तो आप हैं साउथ चाइना सी में। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी। और इन दोनों के बीच में का जो रास्ता है वो आपका हो सकता है ताइवान स्ट्रेट का, ताइवान स्ट्रेट का। अगर आपको इस एरिया से पैसिफिक ओशन में जाना है तो आपको पार करना होगा लुजोन स्ट्रेट। ईस्ट चाइना सी के अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं येलो सी में। और इस वाले पोर्शन को कहते हैं द बोहाई बे, द बोहाई बोहाई। अगर ईस्ट चाइना सी से आप जा रहे हैं सी ऑफ जापान की तरफ तो आप पार करेंगे एक स्ट्रेट जिसका नाम है कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट, या इसका आप नाम दे सकते हैं, या आप इसका नाम दे सकते हैं सुशीमा स्ट्रेट। स्ट्रेट्स का पूरा मैपिंग हुआ, एक बार देख लीजिएगा, ये सुशीमा स्ट्रेट है। और ऊपर चलते हैं, अगर आप यहां से सी ऑफ जापान से निकलना चाहते हैं सी ऑफ ओखोट्स में, तो आप पार कर रहे हैं द स्ट्रेट ऑफ ततर, द स्ट्रेट ऑफ ततर।
और अगर आप यहां से भी सी ऑफ ओखोट्स से निकलकर बेरिंग सी की तरफ से ऊपर जाना चाहते हैं तो आप पार कर रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट को। उसी प्रकार अगर आप इधर देखें तो मेरा पर्शियन गल्फ है, जो ये पूरा पोर्शन बनता है पर्शियन गल्फ का बनता है, और ये जो ओपनिंग है ये गल्फ ऑफ ओमान की, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। वैसे ही ये मेरा गल्फ ऑफ एडन है, यमन पे एक पोर्ट है एडन, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, एंड दिस इज होल रेड सी, एंड दिस इज माय सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। यहाँ रेड सी में दो ओपनिंग है, एक है गल्फ ऑफ सुएज और एक है गल्फ ऑफ एक्वाबा। गल्फ ऑफ एक्वाबा मेरा इजराइल और जॉर्डन से बॉर्डर बनाता है, गल्फ ऑफ एक्वाबा, गल्फ ऑफ एक्वाबा। यहां पे आपका जॉर्डन से एक बार मिटा देते, देखिएगा ये वाला पोर्शन इज गल्फ ऑफ एक्वाबा, गल्फ ऑफ एक्वाबा। खैर अगर आप ये देख चुके तो आइए रिवर्स हम लोग देख रहे थे, जल्दी से आपको दिखाएं। तो यहाँ पे जो मेरा नीचे नदियां गिर रही हैं जैसे इरावडी, साल्विन, दे गोज इनटू गल्फ ऑफ मर्तमान, यहां हो गई चाओ फ्राया। एक जबरदस्त नदी है मेकोंग जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मेन लैंड से पास करती है, उसका नाम है मेकोंग, और वो जाके गिरती है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। वो गल्फ ऑफ थाईलैंड में नहीं गिरती है, वो गिरती है साउथ चाइना सी में जाके, जो लगभग सारी कंट्रीज, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, वियतनाम हो, सबसे पास होके जाके गिरती है। लास्ट वाला पोर्शन कंट्री आपका वियतनाम का, जिससे जाके गिर रही है। और ऊपर चलते हैं, आपको एक नदी मिलेगी, इसका नाम है यांगजे नदी, यांगजे नदी, जो जाके गिर रही है बिल्कुल ईस्ट चाइना सी और येलो सी के बीच में। वैसे ही एक नदी है येलो, येलो सी है, जो कि पूरा यहाँ पे पीला पानी बनाती है बोहाई में और येलो सी में, इसी के नाम पे पड़ा है येलो सी, जहां पे लोएस्ट डिपॉजिट है, फाइन सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है, येलो डिपॉजिट है। आइए कुछ और नदी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका आमुर की नदी है, आमुर की नदी लगभग चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती हुई जाके गिर जाती है इन योर ततर, द ततर का स्ट्रेट में जाके गिर जाती है। इतना ही नहीं, कुछ और नदियां भी आपको देखना होगा। रशिया की तरफ अगर आप चलेंगे, ये आमुर तो जाके गिर रही थी, पर ऊपर देखिएगा आपको दिखेगा आर्कटिक ओशन में कुछ सीज बने हुए हैं, बेरेंट सी, कारा सी, लैप्टिव सी और ईस्ट साइबेरियन सी। यहाँ पे एक बेहतरीन नदी निकलती है, उसका नाम है ओब। ओब नदी सीधा ऊपर चलती है और कारा सी में गिरती है, इसी के ठीक बगल में गिरती है द येनेसी, द येनेसी। तो येनेसी और ओब जाके गिरती है कारासी में। और एक याद रखिएगा लेना बेसिन, लेना बेसिन आपका बनता है लैप्टिव सी में, एल फॉर एल, लेना बेसिन बनता है लैप्टिव सी में। और जहां से लेना और येनेसी निकल रही उस जगह का नाम है लेक बैकाल, लेक बैकाल। लेक बैकाल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या ये डीपेस्ट लेक है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो क्या लेक बैकाल के बारे में आप कुछ जानते हैं? चलिए अगर आप देख लिए योब, ओब, येनेसी, लेना, और ये जाके गिर रही है आर्कटिक ओशन में। आमुर आपकी बॉर्डर बना रही थी चाइना रशिया के बीच में और जाकर गिरती थी ततर में। आइए कुछ और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और नदियां भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप वेस्ट एशिया में आ रहे हैं तो वेस्ट एशिया में दो नदी आपको जरूर पता होनी चाहिए, तुर्की से चालू होगी। एक का नाम है रिवर टिग्रिस और एक का नाम है रिवर यूफ्रेट्स, रिवर यूफ्रेट्स। और दोनों ही पूरे इराक का रास्ता ट्रेवल करते हुए आएंगी, यहां तक कि बगदाद जो कि कैपिटल है आपके इराक की, कैपिटल बगदाद है, वो भी रिवर टिग्रिस पे बना हुआ है। और नीचे जाके पूरे कॉन्फ्लुएंस करेंगे और जाके पर्शियन गल्फ में गिर जाएंगे। मतलब इराक की थोड़ी सी ओपनिंग पर्शियन गल्फ की तरफ भी है। ये थे हमारे यूफ्रेट्स और टिग्रिस। यूफ्रेट्स आपका गुजरती है सीरिया से भी, इराक से भी, और जाके गिर जाती है, तुर्की से चालू होती है। रिवर टिग्रिस बॉर्डर बनाती है सीरिया, इराक और तुर्की का, और जाके गिर जाती है पर्शियन गल्फ में। आइए कुछ और चीजें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और उस नदी का नाम अभी आपने देख रखा है, इरावडी आपने देख रखा है जो गल्फ ऑफ मर्तबान में जाके गिर रही है। साल्मीन आपने देखा, चाओ फ्राया यहाँ पे एक नदी है, देख सकते हैं आप इसमें, चाओ फ्राया है जो जाके गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर रही है। बैंकॉक इसी के ऊपर है, चाओ फ्राया बैंकॉक इसी के ऊपर है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाके गिर रही है। एक नदी और या दो नदी और जो बड़ी बेजोड़ है, इनका नाम है अमू दरिया, सिर दरिया। अरल सी, किसी जमाने में जो सी हुआ करता था, आज तो सूख चुका है। इस अरल सी से निकलती हैं अमू दरिया और सिर दरिया, जो कि लगभग आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के इस पूरे एरिया को कोशिश कर रहे हैं सींचने का। सिर दरिया, अमू दरिया, सिर दरिया, अमू दरिया का पानी बहुत डाइवर्ट किया गया है फॉर सम अदर इंडस्ट्रियल यूजेस, इसीलिए पूरा अरल सी सूख चुका है। अब अगर आप ये दोनों चीज समझ चुके हैं तो हम आपको लेकर चलना चाहेंगे कुछ लेक्स वाले रीजन में, जो आपको देखना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक दिमाग में बना रखा था ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ईस्ट में कैस्पियन सी है। वैसे ही कैस्पियन सी से थोड़ा और आगे चलेंगे ईस्ट की तरफ तो आपको मिलेगा अरल सी, जिससे अभी आपने देखा दो नदी निकल रही थी, सिर दरिया, अमू दरिया। इसी की और अगर आप ईस्ट में चलेंगे तो आपको मिलेगा लेक बलकश और लेक बैकाल आपको मिलेगा, जिससे अभी आपने देखा येनेसी और लेना निकलती हुई आपको दिख रही थी। तो ये है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, जो कि पूरा सूखता हुआ दिख चुका है और लोगों को अभी भी यहाँ पे पानी का जो डाइवर्जन है अभी भी अच्छा खासा मात्रा में चल रहा है। आइए आगे चलते और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं।
हम आपको लेकर चलते हैं अरल सी में। देखिएगा, अरल सी का जो बाउंड्री बनता है, अरल सी का जो बाउंड्री बनता है, वो बिल्कुल बनता है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में। तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में आपको दिखेंगे अरल सी का पार्ट, जिसे सिर दरिया और अमू दरिया निकल रही थी। खैर, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमारे इस पूरे मैप में कुछ आपको अच्छे खासे डेजर्ट्स भी दिखने वाले हैं। अगर आप इस मैप में आए तो हमारे पास थार डेजर्ट यहाँ पे हो गया। वी हैव गॉट आवर थार डेजर्ट ओवर हियर, प्लस वी हैव गॉट आवर थार डेजर्ट के बाद आपको मिलता है इस पूरे एरिया में आपको मिलता है द गोबी डेजर्ट। दिस इज गोबी डेजर्ट। मंगोलिया का भी डेजर्ट आप देख सकते हैं, मंगोलिया का डेजर्ट है। ऑलमोस्ट अरेबियन का पेनिनसुला डेजर्ट है। ईरान एक डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट। ये पूरा एरिया मेरा डेजर्ट का बना हुआ है। इसका रीजन ये है, जो मेरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूर कर रहा है एयर को डिसेंड करने के लिए, विंड पार्सल को डिसेंड करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे बनता है मेरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो इस पार्ट में आपको दिख रहा है। अगर आप कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं, कैस्पियन सी लगभग मेरे बॉर्डर बनाती है कजाकिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ। वहीं अरल सी बॉर्डर बनाती है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ बल्कश को आप देख सकते हैं, लेक बल्कश है जो कजाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, लेक बल्कश। और लेक बैकाल को आप देख सकते हैं जो आता है रशिया की टेरिटरी में। इतना ही नहीं, अगर आप नीचे के कुछ आइलैंड्स देखेंगे तो आपको दिखेगा ये मेरा आइलैंड जो है, जो इंडोनेशिया का बना हुआ है, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लॉम्बॉक है, ये कुछ आइलैंड के ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आप अगर ज्योग्राफी फिजिकल पढ़ते हैं तो आप समझते होंगे कि आइलैंड्स क्यों बने हैं। इनके बनने का तरीका है ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। जहां ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस होगा वहीं पे आपका बनने लगेंगे, अचानक से आप देखेंगे कि वहां बनने लगेगा मेरा कुछ आइलैंड का आर्किपेलागो या आइलैंड का आर्क, जो यहाँ होता हुआ दिखा है। सेम चीज हुई है जापान के साथ, इसीलिए जापान बन के आया, और सेम चीज हुई फिलिपाइन के साथ। तो लगभग मेरे एशिया के जो आइलैंड्स बने हुए हैं, फिलिपाइंस हो, जापान हो, या ऐसा कोई भी बोर्नियो या फिर सुमात्रा इंडोनेशिया हो, ये सब क्यों बने हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस हुआ है, इसलिए बने हैं। हिमालय की अगर आप बात करते हैं, हिमालय में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ है, इसीलिए वो बने हैं। आपके सामने एक सवाल है, देखते कौन जवाब देगा। आप बताएंगे यूरल माउंटेन्स कैसे बने हुए, उनके पीछे किसका हाथ है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे बहुत सारे सेशन अभी होते रहेंगे, चिंता मत करिए। अभी पीक्स का सेशन होगा, माउंटेन्स का होगा, फिर से सब चीजें आपके सामने आएंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.